आज सीबीआई ने बहुत बड़ा काम किया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी हो गई है, वरना संदीप घोष को आज तक कोई अंदर नहीं कर पाया है। जो आया उसकी छुट्टी हो गई संदीप घोष के आगे। लेकिन सीबीआई जब सेंट्रल एजेंसी आई तो राज्य का दखल नहीं हो पाया, इसलिए संदीप घोष अरेस्ट हुआ है। ताकत देखिए जरा इसकी। प्रिंसिपल रहते संदीप घोष बेहद ताकतवर रहा हमेशा। रसूख इतना था कि 2 बार इसने अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। संदीप की शिकायत करने वालों का तबादला हो गया। डॉक्टर से रेप मर्डर के 2 दिन बाद इस्तीफा दिया इसने और इसके कुछ घंटे बाद नए कॉलेज में प्रिंसिपल बन गया। दावा है कि प्रिंसिपल नियुक्ति की लिस्ट में 16वें नंबर पर था, लेकिन अचानक पहले नंबर पर आ गया। ये क्या है? ये रसूख और ताकत ही था इसका। 31 मई 2023 को संदीप का ट्रांसफर हो गया। 24 घंटे में ऑर्डर वापस हो गया। 11 सितंबर को मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर किया गया। 9 अक्टूबर को संदीप घोष को फिर बहाल कर दिया गया। पिछले साल संदीप के खिलाफ जांच कमेटी बनाई गई। स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश वापस लेना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की थी। संदीप घोष से सीबीआई ने बार बार पूछताछ की, 15 बार पूछताछ की, 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराए और लगभग 100 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब। सीबीआई कॉलेज में भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच कर रही है। उसी भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई। ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने आरजी कर कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सीबीआई के बाद ईडी भी संदीप घोष की से पूछताछ और गिरफ्तारी कर सकती है। अस्पताल में नकली दवाओं के सिंडिकेट का भी आरोप लगा है। दावा है कि मृतक डॉक्टर सबूतों के साथ खुलासा करने वाली थी। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, पूर्व अधिकारियों ने भी संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए। उनमें मानव अंगों की तस्करी का भी आरोप रहा है, क्योंकि आरोप लगते हैं बंगाल में ऐसा बहुत बड़ा रैकेट चलता है। संदीप घोष तो वहां चले गए जहां उन्हें बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। रेप के नाम पर अब आवाज उठ रही है कि ममता के कमिश्नर, संदीप घोष तो गिरफ्तार हो गए, ममता के करीबी कहे जाते हैं विनीत गोयल कमिश्नर साहब, आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है ये इतने ताकतवर हैं कि इनका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। इन्हें कमिश्नर पद से हटाया जाए, इसलिए प्रदर्शन। और अगली तस्वीर देखिए, यह प्रदर्शन कमिश्नर के स्केच के साथ हो रहा है कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाए। जो हालात बंगाल में बने हुए, कोलकाता में बने हुए, उसके बाद यह बड़ा प्रदर्शन। लोगों के हाथ में कमिश्नर की तस्वीर, उनका स्केच है। लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाए। पुतला जलाया कमिश्नर का, देख रहे हैं आप तस्वीर। देखिए, कूच बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। कूच बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा है बड़े स्तर पर। बंगाल में प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद। संदीप घोष पर बहुत बड़ा आरोप लगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। हर रोज कोई अस्पताल से जुड़ा शख्स आरोप लगा रहा है। पहला तो लोग कह रहे हैं कमिश्नर इस्तीफा दें कोलकाता का, तुरंत, तत्काल। दूसरा आरोप संदीप घोष पर जो लग रहा है, पश्चिम बंगाल में पिछले 25 दिन से उबाल है। संदीप की गिरफ्तारी अभी अभी सीबीआई ने की है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद से बवाल मचा है। डॉक्टर अब पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सड़क पर है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की इस्तीफे की मांग हो रही है। और इस बीच अस्पताल के एक डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर कौशिक लाहिड़ी ने कहा है कि डेड बॉडी की तस्करी अस्पताल में होती थी। अस्पताल से डेड बॉडी को मोटे पैसे लेकर बांग्लादेश भेज दिया जाता था। अस्पताल में इस्तेमाल इक्विपमेंट्स यानी संसाधन दूसरे अस्पतालों को बेचे जाते थे, बगैर ये सोचे कि दूसरे अस्पतालों के मरीजों को HIV एड्स हो सकता है। डॉक्टर लाहिड़ी ने यहां तक कहा कि पैसे लेकर डॉक्टर तक बना दिए जाते थे मेडिकल कॉलेज में। मतलब जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टरी की, उन्हें पैसे लेकर पास करा दिया जाता था। यह सब कुछ अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष की देखरेख में होता था, जिसके खिलाफ 3 साल पहले भी बड़ा आंदोलन किया गया था। लेकिन सियासी रसूख
का फायदा उठाकर कुर्सी पर बना रहा संदीप घोष। सुनिए जरा, एक्सक्लूसिव सुनिए डॉक्टर लाहिड़ी को, जो संदीप घोष पर यह सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। डॉक्टर, लेकिन आपने कहा है कि कुछ बहुत बड़ी बातें वो जानती थी जिसको लेकर के उसको चुप कराया गया है, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, 10:10 पे पुलिस में एक हुआ, अनकॉन्शियस बॉडी वहाँ पे मिला। ये अनकॉन्शियस बॉडी नहीं था, ये दूर से भी पता चलता है ये एक डेड बॉडी है, उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ है। जहाँ पे ये बॉडी मिला वहाँ पे सब दूसरा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर, मेडिकल काउंसिल से सब नेता, पॉलिटिकल पर्सन्स, एवरीबडी वर देयर। बात करने से नहीं होता है, सबूत का जरूरत होता है, तो सबूत को मिटा दिया गया। आफ्टर सनसेट उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद FIR हुआ रात को 11:45 पर। सो अगले दिन वो जो प्रिंसिपल है वो छोड़ दिया, वो पोस्ट छोड़ दिया, 2 घंटे के अंदर उसको दोबारा बैठा दिया दूसरा मेडिकल कॉलेज में। क्यों हो रहा है? एक कोई भी जगह पे अगर कोई क्राइम हुआ तो शील्ड करने का जरूरत नहीं है वो क्रिमिनल को। ये बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन से शील्डिंग का कोशिश हो रहा है, ये डॉक्टर होने का नाते दैट इज मोस्ट पेनफुल फॉर अस। तो क्या वहाँ पर मानव अंग तस्करी हो रही थी? इस एंगल से भी जांच की जा रही है। आपको लगता है, आपने कभी खबर ऐसी सुनी? बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है ना, जैसा आपका कोई सिरिंज, कोई गॉज पेस्ट, कोई मास्क, कोई ग्लव्स, वो दे आर बीइंग सोल्ड कहाँ? टू बांग्लादेश, टू डिफरेंट अदर छोटा कोई नर्सिंग होम, एंड दैट इज डेंजरस। इट कैन स्प्रेड अदर इन्फेक्शंस लाइक HIV एज वेल। सो इन्होंने बताया जो बॉडी लेके, डेड बॉडी लेके दूसरा कोई जगह वो बेच देते थे, और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट से पैसा लेके पास या फेल हो जाता था। सो स्टूडेंट बहुत बड़ा एक आंदोलन जो है, दे वर हैविंग अ बिग मूवमेंट 3 साल पहले। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर को जो सच बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि संदीप घोष गिरफ्तार हो गए। किन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई है? जेल में, CBI के जेल में लॉकअप में रहेंगे अब। और संजय रॉय पहले से गिरफ्तार हो चुका है। अब क्या आरोप थे संदीप घोष पर? ढेरों आरोप। आरजीकर अस्पताल प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। पहला आरोप, अस्पतालों में शवों को बेचता था संदीप घोष। CBI संदीप से 6 दिनों से पूछताछ कर रही थी, अब 15 दिन हो चुके थे। संदीप घोष को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बड़ा दावा किया। अख्तर अली ने कहा था कोलकाता पुलिस से संदीप की शिकायत की, अस्पताल में लावारिस शवों को संदीप बेचा करता था। कई बार मौत के बाद शव लेने कोई नहीं पहुंचता था, तो मौत के बाद कई बार परिवार को जानकारी नहीं होती थी। डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए भी शव अस्पताल में आते थे। ऐसे में इन लावारिस शवों का भी सौदा करता था संदीप घोष। अस्पताल में मानव अंगों की तस्करी के भी आरोप लग रहे हैं इस पर। मानव अंग तस्करी की वजह से डॉक्टर की हत्या का शक है। ट्रेनी डॉक्टर को मानव अंग तस्करी की जानकारी थी। डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा उठाने की तैयारी में थी। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर खुलासा करने वाली थी। इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया गया, यह भी आरोप लग रहे हैं। दावा यह है कि घटना साधारण लगे इसलिए रेप किया गया, ताकि मानव अंगों के अवैध कारोबार की बात सामने ना आए। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बड़ा दावा किया कि घोष अस्पताल में एक रैकेट चलाते थे, अवैध गतिविधियों से हर महीने लाखों कमाते थे। शवों की तस्करी के साथ दवा की तस्करी का भी इल्जाम है इन पर। सिरिंज तस्करी से लेकर बायो वेस्ट तस्करी तक का आरोप है। अस्पताल में छात्रों को नशे के कारोबार में शामिल कराया, रिश्वत लेकर मार्कशीट तक बनवाता था प्रिंसिपल। यही आरोप दूसरे लाहिड़ी भी लगा रहे। अस्पताल के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में 20% रिश्वत लेता था। CBI की जांच के साथ संदीप की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, और अब इतनी बढ़ गई कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए कोलकाता के डॉक्टर्स में गुस्सा है, क्योंकि खुली आंखों से ये सब कुछ वो अब तक देख और सह रहे थे। सुनिए। राजनीति करने के लिए ना बड़ा मन चाहिए, लेकिन ये ममता बनर्जी का सरकार का इतना छोटा सा मन, चिकन हार्टेड बोलते हैं। अरे आरजी कर बेटी का नाम लेने में, कॉन्डोलेंस देने में, उसमें भी आप लोग का इतना दर्द हुआ, इतना कष्ट हुआ। अच्छा हुआ ये बंगाल का लोग देख रहे आप लोग का मानसिकता। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये जांच CBI को ट्रांसफर हो गई, तो अगर उसमें कुछ विलम्ब हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, जिसके नियंत्रण में CBI है। जहां तक विधेयक की बात है, मैं इतना जरूर कहूंगा
कि विधेयक जब आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो उसको देख लेने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जैसा रेप, मर्डर, महिला का सुरक्षा को ले जो हो रहा है, हम लोग लड़ेंगे और उसका विचार आरजी करके मिलेंगे।